तरीके से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग क्या पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या होता है। तो सबसे पहले पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, ये आपकी नॉर्मल इंग्लिश की तरह ही है, जैसे आप नॉर्मल इंग्लिश की लैंग्वेज होती है उसी तरीके होती है, बट इसमें कुछ कोड्स दिए होते हैं जो कि कीवर्ड्स हैं इसके, जिसके थ्रू हम प्रोग्राम इसमें क्रिएट करते हैं। और वो प्रोग्राम क्योंकि मशीन एक आपकी लैंग्वेज नहीं समझ सकती, तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझती है मशीन। तो उस प्रोग्राम को, जो हमारा कोड है, उसको ट्रांसलेट करने का काम इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर यानी ट्रांसलेटर करता है। उस कोड को ट्रांसलेट करके मशीन की लैंग्वेज में क्रिएट करता है। ये एक नॉर्मल सी प्रोसेस होता है। पाइथन क्यों यूज़ होती है? ये पाइथन जो है एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वेब डिज़ाइनिंग में और मशीन लर्निंग में, इन सारी जगहों पे पाइथन लैंग्वेज यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि ये एक तो फ्री सोर्स है, सेकेंड इज़ बहुत ईजी है समझने में, थर्ड वो पोर्टेबल है। ओके, जो कि तुम्हारी किसी भी प्रोजेक्ट पे तैयार चल जाती है। ओके, तो अब हम देखते हैं नॉर्मल अगर हमें कोई एक प्रोग्राम प्रिंट करवाना है तो हम किस तरीके से इसमें प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ प्रिंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम नॉर्मली क्या करते हैं, प्रिंट कमांड यूज़ करते हैं। तो प्रिंट कमांड मतलब यूज़ होती है इसलिए, इसका काम है आपके आउटपुट स्क्रीन पे कोई भी चीज़ आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप प्रिंट कमांड यूज़ करके प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, तो मैंने प्रिंट कमांड यूज़ किया। तो प्रिंट कमांड यूज़ करके हम एक लाइन प्रिंट करवा रहे हैं जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। ओके, अब ये हेलो वर्ल्ड मैंने प्रिंट किया। इसको जैसे ही मुझे रन करना होगा तो मैंने एक शिफ्ट प्लस F10 दबा दिया, क्लिक कर लिया, ये देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो जो भी आपको प्रिंट कोड करवाना होगा उसको आप इसी में प्रिंट करवा सकते हो, प्रिंट कमांड यूज़ करके। डबल कोट्स में लिखेंगे, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आप लिख सकते हो। जो भी आपको एज इट इज़ प्रिंट करवाना है उसे इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब इसकी जगह आप कुछ और भी प्रिंट करवाना चाहते हो तो प्रिंट करवा सकते हो। ओके, तो जैसे कि अब मैं यहाँ अपना नेम लिख रही हूँ। ओके, मैंने किरण डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, नेम नाम के वेरिएबल में मैंने किरण डाल दिया है, तो उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पे प्रिंट। ओके, अब यहाँ मैंने डाल दिया है हेलो कॉमा नेम। ओके, अब इसे हम रन करके देख लेते हैं। तो हेलो किरण, क्योंकि नेम नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू है वो किरण है। तो वेरिएबल्स क्या होती हैं? वेरिएबल इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो हम मेमोरी लोकेशन, जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो एक मेमोरी में जाके स्टोर होता है। तो उस मेमोरी में आप मेमोरी को आप नाम देते हो, उस डेटा को स्टोर, जो भी डेटा है उसको स्टोर करने के लिए। जैसे आपके पास बहुत सारे कंटेनर है, उसमें अगर आप सामान रख रहे हो तो उसमें आप नंबर या नाम डालोगे कि इस कंटेनर में ये है। जैसे आपके पास किचन में अगर कंटेनर है जिसमें शुगर है, टी है, सॉल्ट है, तो उसमें आप नाम लिख देते हो कि हाँ ये टी का कंटेनर है, ये शुगर का कंटेनर है, ये सॉल्ट का कंटेनर है। तो उसी तरीके से वेरिएबल के हम नेम देते हैं जो कि यूज़र डिफाइंड होती है। अब ये वेरिएबल जब भी हम वो नाम याद करते हैं तो उसके अंदर जो सामान है, मीन्स जो भी डेटा है, वो हमें रिटर्न करता है। ओके, जब आपको डेटा प्रिंट करवाना है तो उसमें डबल कोट्स नहीं यूज़ करना है, लेकिन जो भी कमांड आपको, जो एज इट इज़ आपको प्रिंट करवाना है, उसमें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, आई होप आपको वेरिएबल समझ में आया। नेक्स्ट इज डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या होती है? वेरिएबल में जैसे अब मैंने नेम स्टोर किया है तो वो स्ट्रिंग हुआ, उसी तरीके से हम नंबर स्टोर करते हैं यानी इंटीजर स्टोर करते हैं तो वो इंटीजर डेटा टाइप हो गया। उसी तरीके से कोई आप डेसिमल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो वो फ्लोट डेटा टाइप हो गया। मीन्स टाइप ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इज नोन एज डेटा टाइप। मतलब जो टाइप के आप वेरिएबल स्टोर कर रहे हो, किस तरीके का वेरिएबल स्टोर कर रहे हो आप
एक पर्टिकुलर सॉरी किस तरीके का डेटा स्टोर कर रहे हो आप एक पर्टिकुलर वेरिएबल में, उस तरीके का वो डाटा टाइप क्रिएट हो जाता है। जैसे कि अब मैंने एज नाम का एक वेरिएबल ले लिया है जिसमें मैंने नंबर स्टोर किए हैं, एज 34 डाल दिए। तो अब इसका अगर हमें टाइप चेक करना है तो हम टाइप चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट टाइप। टाइप में क्या प्रिंट करवा रहे हैं हम, एज। इंटीजर आ गया। ओके, अब मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, अब इसी में पॉइंट डाल के मैंने 6 डाल दिया। अब यहाँ देखना है कंडीशन, मेरा सारा कुछ वैसे ही है। अब ये फ्लोट आ गया, क्यों? क्योंकि उसमें पॉइंट आ गया। ओके, अब इसकी जगह पे मैं अगर यहाँ पे नेम डाल दूंगी तब यहाँ पे देखिए वो डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, स्ट्रिंग आ गया, क्योंकि नेम नाम के वेरिएबल में मैंने अपना नाम स्टोर किया है जो कि एक स्ट्रिंग है। ओके, पॉइंट जहाँ आ गया मीन्स नंबर के साथ पॉइंट आया है, दैट मीन्स वो फ्लोट है, मीन्स डेसिमल वैल्यू आ गई। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया। अब इसके बाद आप अपने पाइथन में अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो मेरे पास एक नंबर है इक्वल टू 10 और सेकेंड नंबर है बी इक्वल टू 20। ओके, दो नंबर मैंने ले लिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे अभी मुझे कोई कमांड मैं प्रिंट फंक्शन में डायरेक्टली लिख रही हूँ, तो प्रिंट ए इंटू, अब यहाँ मैं लिखूंगी एडिशन। एडिशन में मैं क्या डाल रही हूँ, ए प्लस बी। देखिए मैंने वेरिएबल का नाम डाल दिया डायरेक्टली, तो ये 30 आ गया। मीन्स आपको पता है जो नॉर्मल हम अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं बस वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। अब इसी तरीके से हम सब्सट्रैक्शन यूज़ कर लेते हैं। यहाँ कॉमा डाल के आप कोई भी फंक्शन अलग वैल्यू जब रिकॉल करनी होगी तो आप कॉमा डाल के कर सकते हो। बी माइनस ए में कर रही हूँ, ये देखिए सब्सट्रैक्शन इज 10। अब इसी तरीके से मॉड्यूलस हम कर देंगे। ओके, प्रिंट ओके, मैंने इतनी कमांड प्रिंट कर दिया। अब हम इसका सबका रिजल्ट देख लेते हैं। सो हमारे 2 और मॉड्यूलस आया 0 क्योंकि इसमें कोई रिमाइंडर नहीं आता है, क्योंकि रिमाइंडर मॉड्यूलो मीन्स हमारा जो रिमाइंडर होता है वो देता है, रिटर्न करता है वैल्यू। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।